इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंड करेंगे अपने एप्लीकेशन को थोड़ा सा और। अगर मैं अपने एप्लीकेशन को रन करूं और क्लिक करूं न्यू ऑर्डर पे, फिर मैं क्लाइंट का नाम दे देता हूं और फिर मैं एक आइटम सेलेक्ट करता हूं, तो आप देख रहे हैं ये हमारे लिए इसको यहाँ पे ऐड कर देता है। अब अगर मैं इसी आइटम को दोबारा सेलेक्ट करूं तो आप देख रहे हैं एक और रो ऐड कर दिया। और अगर मैं एक उसी आइटम को एक दफ़ा फिर सेलेक्ट करूं तो आप देख रहे हैं तीसरी दफ़ा ऐड कर देता है और इस तरह कंटिन्यू रहता है। अब हम क्या चाहते हैं, हम इस ट्यूटोरियल में क्या करेंगे, हम चाहते हैं इंस्टेड ऑफ ये 3 रोज ऐड करें या 4 या 2, ये एक ही रो ऐड करे और जब हम वही आइटम दोबारा सेलेक्ट करें तो क्वांटिटी को अपडेट कर दे। तो क्वांटिटी, टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट, सेल्स टैक्स और टोटल टू पे, ये सारा अपडेट हो जाए। और इसके अलावा हम एक और फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे कि हम इस एप्लीकेशन में अगर हम इस क्वांटिटी को यहाँ से अपडेट करना चाहें, बढ़ाना चाहें या उसको कम करना चाहें, उसकी फंक्शनैलिटी को इस ट्यूटोरियल में ऐड करेंगे। तो किस तरह, सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि इस आइटम नेम का आईडी क्या है। हम उसके बगैर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका है जो कि मैं इस ट्यूटोरियल में इसको करूँगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। करंटली आप देख रहे हैं जब जो भी आइटम मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ यूनिट प्राइस आ जाता है। तो इसकी वजह है कि जब हम आइटम सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्टेड वैल्यू चेंज्ड का इवेंट होता है और फिर यहाँ पे ये आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेन फॉर्म में चलते हैं और मैं प्रॉपर्टीज विंडो में चलता हूँ, फिर इवेंट्स, और आपके सामने है सेलेक्टेड वैल्यू चेंज। इसमें चलते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू को सेलेक्ट कर रहे हैं। जो भी वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं वो हमें क्या देता है, प्रोडक्ट प्राइस। तो किस तरह, इसकी एक वजह है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट में 2 कॉलम्स को दिया है, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट नेम को हमने दिया है एज डिस्प्ले मेंबर, जो भी इस कॉलम में होगा वो उस कॉम्बो बॉक्स में नजर आएगा आपको। और वैल्यू मेंबर हमने क्या दिया है, प्रोडक्ट प्राइस। तो जब हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जो भी, तो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट प्राइस आ जाती है जो कि फिर आपको टेक्स्ट बॉक्स में नजर आती है। हम इस कोड को थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस के बजाय आईडी को लेंगे। अगर मैं चलूँ अपने डेटाबेस में, आपके सामने है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी की का कॉलम है आईडी। करंटली हम इन दोनों को ले रहे हैं, तो जब हम इसमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं ये हमें प्राइस देगा। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ये हमें आईडी देगा। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। इस प्रोडक्ट प्राइस को यहाँ से हटा दे और मैं यहाँ पे कर देता हूँ आईडी, और इसके अलावा यहाँ पे इसको प्रोडक्ट प्राइस के बजाय आईडी कर देते हैं। अगर मैं इसको इस स्टेज पे रन करूं, न्यू ऑर्डर, तो अब आप देख रहे हैं ये हमें क्या दे रहा है, प्राइमरी की यानी उसकी आईडी। तो अब हम चाहते हैं जब हम इसको सेलेक्ट कर दें तो हमारे में यहाँ पे यूनिट प्राइस होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस कोड को मजीद इम्प्रूव करते हैं। करंटली आप देख रहे हैं जब भी हम कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट प्राइस देता है। तो हमने क्या करना है, इस कोड को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इंट प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि अब हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आ रही है जो कि है इंटीजर। सो टू इंट 16 और आइटम नेम कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। और लेकिन हमें चाहिए प्रोडक्ट प्राइस, तो अब हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है तो हम आसानी के साथ डेटाबेस से प्रोडक्ट प्राइस ले सकते हैं। और उसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूं जो कि हमारे लिए रिटर्न करेगा प्रोडक्ट प्राइस। सो गेट प्रोडक्ट प्राइस फंक्शन, और उसे हम देंगे प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी हमने मालूम कर ली, तो सप्लाई कर देंगे इस फंक्शन को ताकि हमें प्रोडक्ट प्राइस आ जाए।
और अब डेटाबेस को कॉल करेंगे तो सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग dbx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और फिर यूजिंग कनेक्शन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट OLE db connection con equals to new OLE db और यहाँ पे ये क्या मांग रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। अब हम कमांड देंगे जो कि है OLE db कमांड cmd, उसका एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया और अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास आए प्रोडक्ट प्राइस और टेबल का नाम क्या है प्रोडक्ट्स और वेयर हम इसको आईडी सप्लाई करेंगे तो वो उसी प्रोडक्ट की प्राइस लाएगा एट आईडी। करंटली हमने एट आईडी को डिफाइन नहीं किया इस पैरामीटर को, तो डिफाइन कर देते हैं थोड़ी देर में। तो कनेक्शन को ओपन कर लें, आप पैरामीटर को भी यहाँ पे पहले लिख सकते हैं, फिर हम पैरामीटर को दे देते हैं डॉट एड विद वैल्यू और फिर एट आईडी एग्जैक्टली उसी तरह। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है प्रोडक्ट आईडी से, यहाँ से। अब हो गया है तो अब हम चाहते हैं जब ये सर्च करें डेटाबेस में जो भी आईडी हमने दिया हो उसका प्रोडक्ट प्राइस ले आए। तो किस तरह कमांड डॉट एग्जीक्यूट स्केलर, क्योंकि स्केलर का क्या मतलब है एक वैल्यू वन वैल्यू। अब हमारे पास तीन चीजें हैं एग्जीक्यूट रीडर जो कि रिजल्ट सेट को लाता है। रिजल्ट सेट क्या है एक या एक से ज्यादा रो, 0 1 या एक से ज्यादा रो और उसमें जितने भी कॉलम कहीं भी कॉलम हो सकते हैं, उन कॉलम्स की तादाद कोई भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं इंसर्ट अपडेट या डिलीट के लिए। और अब आप ये फाइनल चीज है एग्जीक्यूट स्केलर। स्केलर किसे कहते हैं एक वैल्यू को हमने रिटर्न कराना है। तो आपके सामने है आईडी हम देंगे और एक ही वैल्यू रिटर्न होगी। लेट्स से ये एक से ज्यादा रो रिटर्न कर दें और उसमें काफी सारे कॉलम्स हों, तो ये कौन सा वैल्यू लेगा सबसे पहले रो का सबसे पहला कॉलम, सबसे पहले रो का सबसे पहला कॉलम। तो फिर हमारे पास अब वैल्यू मौजूद है और जो कि डेसिमल होगी तो हम इसको रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमने रिटर्न कराना है डेसिमल। लेकिन ये आपको एरर मैसेज दे रहा है क्योंकि मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट को डेसिमल में, तो इसको कास्ट कर देते हैं। एक चीज हमसे यहाँ पे रह गई, जब हम कमांड दे दें तो हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट का भी नाम दे देना, वरना फिर काम नहीं करेगा। हो गया, अब हमारे पास मौजूद है, रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं ये अब इसको वापस ला रहा है आपके सामने। अब मैं ऐड करता हूं इसको, यहाँ पे क्लाइंट का नाम मांग रहा है और आप देख रहे हैं एरर दे रहा है जब हम ऐड टू द कार्ट करेंगे। क्यों? इसकी वजह है कि जब आप ऐड टू द कार्ट पे क्लिक करते हैं, जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो ये जब इसको एम्प्टी करता है इस कॉम्बो बॉक्स का, तो दोबारा सेलेक्टेड वैल्यू चेंज का ये इवेंट होता है और इस केस में सेलेक्टेड वैल्यू की वैल्यू नल होती है। तो चूंकि वो नल है तो अगर आप नल सप्लाई कर दें तो आपको वो एरर दे रहा है। तो हमने क्या करना है, कोड में यहाँ पे लिखना है कि ये तब करो जब ये वैल्यू नल ना हो, is not equal to null। तो अब अगर रन करेंगे तो सही काम करेगा। स्टिल एरर दे रहा है और इसकी वजह क्या है कि हमारे इस कोड में एरर है
अगर मैं इसको स्टॉप करूं तो आपको अब एरर देगा। इसको बिल्ड करते हैं, एरर नहीं है, ये है आपके सामने क्या कह रहा है, द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू सिंस द वैल्यू ऑफ टाइप इंट इज नेवर इक्वल टू नल। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था इंट में, ये रिमूव कर दें, अब काम करेगा। अब आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब हमने इस कोड को चेंज इसलिए किया था कि हमें आइटम आईडी की ज़रूरत थी। करंटली अगर हम इसको रन करें तो आप देखेंगे ये आइटम आईडी यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। और इसके लिए हमें अपने इस मॉडल को चेंज करना पड़ेगा और इसमें एक और प्रॉपर्टी को ऐड कर देते हैं जो कि होगा आईडी इंट, और फिर आप इसको प्रोडक्ट आईडी भी कह सकते हैं, आइटम आईडी भी कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आपने इसको देना है, प्रोडक्ट आईडी या जस्ट आईडी मौजूद अब हमारे पास मौजूद है। और इसको हमने यहाँ पे यूज किया है इस ऑब्जेक्ट को। आइटम आईडी और वैल्यू कहाँ से आ रही है, आइटम नेम कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड वाली, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है इंट में क्योंकि आइटम आईडी इंट है। तो अब अगर मैं रन करूंगा तो आप देख रहे हैं आइटम आईडी अब हमारे पास मौजूद है। और ये आपको उस वक्त भी हेल्प करेगा जब आप इस ऑर्डर को सेव करेंगे अपने डेटाबेस में। अब मौजूद है हमारे पास आइटम आईडी, तो हम अब कोड लिखेंगे कि जब भी हम वाटर बॉटल को दोबारा सेलेक्ट करें तो यहाँ पे न्यू रो ऐड करने के बजाय ये अपडेट कर दें ये सारे क्वांटिटी को भी, टोटल प्राइस को भी, टोटल अमाउंट, सेल्स टैक्स और टोटल टू पे। तो किस तरह, बहुत आसान। चलते हैं यहाँ, इससे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं बोल, और मैं इसको नाम देता हूं as same product selected। अगेन कुछ भी आप दे सकते हैं, और स्टार्ट में मैं इसको दे देता हूं false। अब मैं सर्च करता हूं, जब हम कोई भी रो यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमें किस तरह मालूम होता है कि यहाँ पे रो हम उनको किस तरह कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा रो हो सकते हैं, या ज़ीरो या एक या एक से ज़्यादा। तो हम उसके लिए चूँकि लिस्ट है तो फॉर ईच लूप इस्तेमाल करते हैं। और डेटा ग्रिड व्यू में जो रो होता है उसको हम किस तरह फाइंड करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं डेटा ग्रिड व्यू रो, और फिर उसका एक वेरिएबल, और फिर हमारे इस डेटा ग्रिड व्यू में जितने भी रोज होंगे तो कार्ड डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज। तो इस कोड का क्या मतलब है, इस कोड का मतलब है कि सर्च करो सारे रो में, सारे रोज में, यहाँ पे जो कि होंगे हम ऐड करेंगे कि जो भी हमने सेलेक्ट किया ऑलरेडी मौजूद है या नहीं। तो जो भी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो इसके थ्रू जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा सेलेक्टेड वैल्यू चेंज जो कि आइटम आईडी होगा। तो हम देखते हैं कि इससे पहले इस आइटम आईडी का कोई रो मौजूद है या नहीं। तो किस तरह करेंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और रो डॉट सेल्स, और उसमें हम आइटम आईडी को सर्च करेंगे डॉट वैल्यू, और हमारे पास हम आइटम नेम सेलेक्टेड वैल्यू जो होगी उसका इक्विवेलेंट कोई है या नहीं। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू होगी वो इंट होगी, और यहाँ पे भी जो वैल्यू होगी वो इंट होगी। तो कन्वर्ट कर देते हैं इसको टू इंट में। और इसको
टू इंट, तो फिर क्या करो, क्वांटिटी को अपडेट कर दो। तो रो डॉट सेल्स और कौन से कॉलम को, क्वांटिटी, और उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो। तो वैल्यू हमारे पास कहां से आएगी, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी प्लस जो कि हमने यहाँ पे न्यू यहाँ पे दी होगी। तो किस तरह करेंगे, कन्वर्ट टू ये वाली वैल्यू जो कि एग्जिस्टिंग है प्लस क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। C# है तो हमें इन दोनों को कन्वर्ट टू इंट कर देना चाहिए। तो ये कर देगा, और ये जो है इसको हम ट्रू कर देंगे कि यस सेम प्रोडक्ट सेलेक्ट हुआ है, ट्रू। तो फिर जब हम इसको ट्रू कर देंगे तो हम इसको कहेंगे कि इसको दोबारा आइटम कार्ट आइटम में ना ऐड करो बल्कि क्वांटिटी अपडेट करो। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर कर देंगे इफ, कि इस कोड को तब रन करो जब ये जो है फॉल्स हो। जब यहाँ पे ट्रू हो जाएगा तो फिर इस कोड को रन नहीं करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे हम इसको अपने कार्ट में डालते हैं, फिर इसको रन करने की जरूरत नहीं। तो अब हमने अपने कोड को क्या कहा कि एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया बोल का और उसको फॉल्स डिक्लेयर किया। हम सर्च कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग आइटम आईडी और ये जो करंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये इस पहले से मौजूद है। अगर मौजूद है तो सिर्फ क्वांटिटी को अपडेट कर दो, और फिर हमने इसको ट्रू कर देते हैं ताकि ये दोबारा नया रो ऐड ना कर सके। रन कर देते हैं इस स्टेज पे। वाटर बॉटल 3, तो आप देख रहे हैं वाटर बॉटल ऐड कर दिया 3, क्वांटिटी 50। अब मैं ये वाला ये फिजी ड्रिंक कैन कर देता हूँ, और आप देख रहे हैं इसने एक और रो ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वाटर बॉटल 1 लीटर को कर देता हूँ और यहाँ पे 4 दे देता हूँ, और आप देख रहे हैं क्वांटिटी पहले 3 थी अब 7 हो गई। दोबारा सेलेक्ट कर दें 4 और तो 11 हो जाएगी। आप देख रहे हैं इसने टोटल प्राइस को अपडेट नहीं किया क्योंकि करंटली कोड हमने सिर्फ लिखा है कि क्वांटिटी को अपडेट कर दो। अब हमने क्या करना है, टोटल प्राइस को भी अपडेट करना है। टोटल प्राइस को किस तरह अपडेट करेंगे, इस सेल को इस सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किस तरह, बहुत आसान। रो डॉट सेल्स टोटल प्राइस डॉट वैल्यू, इसको अपडेट कर दो। वैल्यू कहाँ से आ रही है, जो भी क्वांटिटी हमारे पास है उसको कॉपी कर ले और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने यूनिट प्राइस से। तो रो डॉट सेल्स यूनिट प्राइस, इसको काफी तरीकों से कर सकते हैं। डॉट वैल्यू, तो मैं यूनिट प्राइस से इसको कर देता हूँ, और चूंकि डेसिमल है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी इंटीजर है तो इसको कन्वर्ट टू इंट। तो मैंने क्या किया, जब क्वांटिटी अपडेट हो जाए, अपडेट हो गई तो उसको यूज किया, पहले उसको कन्वर्ट किया इंट में और फिर यूनिट प्राइस से उसको मल्टीप्लाई किया। रन कर देते हैं। और इसको भी कर देते हैं, और अब आप देख रहे हैं दोबारा वाटर बॉटल को मैंने सेलेक्ट किया। अब ये सर्च करेगा, उस इफ स्टेटमेंट का मतलब है कि इस आइटम आईडी
और ये आईडी पहले से मौजूद है, अगर मौजूद है तो क्वांटिटी को अपडेट कर दो। तो अब ये क्या करेगा, 6 हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, और ये हमें एरर दे रहा है। क्यों? दोबारा ट्राई करते हैं, और क्या कह रहा है कि कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डेसिमल। क्यों? ये जो टोटल प्राइस है ये डेसिमल है। किस तरह डेसिमल है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी, ये जो यूनिट प्राइस है ये डेसिमल है, ये इंट नहीं हो सकती, और यहाँ से आपको मिल जाएगी यूनिट प्राइस डेसिमल। तो हमने यहाँ पे ये गलती की, इसको इंट किया, टू डेसिमल कर दें, तो अब ठीक होगा। दोबारा उसको सेलेक्ट कर देते हैं, और आप देख रहे हैं 7, और फिर मल्टीप्लाई हो गया, और फिर अपडेट कर दिया इसने। इसको पेप्सी बॉटल कर देते हैं, मैं 2 कर देता हूँ, 30 एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएंगे, 75 हो गए, अपडेट कर दिया इसने। तो इस ट्यूटोरियल में अब तक हम बात कर चुके हैं कि हम किस तरह क्वांटिटी को अपडेट कर सकते हैं जब हम उसी प्रोडक्ट को दोबारा अपने इस एप्लीकेशन में ऐड कर दें, और टोटल प्राइस और टोटल अमाउंट, सेल्स टैक्स और टोटल पे फिर अपडेट हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने जो करनी है वो है कि हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं क्वांटिटी को। अब अगर हमने इसको चेंज करना हो, अगर डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं, अगर चेंज करना हो क्वांटिटी को सिर्फ, तो उसको किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, ऐड कर दें एक विंडोज फॉर्म, और फिर मैं इसको नाम देता हूं चेंज क्वांटिटी फॉर्म। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ऐड हो गया, इसकी साइज को मैं रिड्यूस कर देता हूं, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। चाहते हैं कि हमेशा सेंटर में नजर आए, और चेंज क्वांटिटी, इसका ये टाइटल होना चाहिए। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन्स को फॉल्स कर देते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि यूजर इसकी साइज को रन टाइम में चेंज ना कर सके, तो फिक्स सिंगल हो गया। अब मैं कुछ कंट्रोल्स ऐड करूंगा, एक लेबल कंट्रोल, एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, और एक बटन कंट्रोल। सबसे पहले बटन की इस प्रॉपर्टी को अपडेट कर देते हैं, सेट करते हैं, इसको मैं अपडेट देता हूं, और बटन को मैं दे देता हूं अपडेट बटन। इसको मैं कर देता हूं न्यू क्वांटिटी लेबल। और मैं चाहता हूँ ये सेंटर में दोनों नज़र आए, तो अब सेंटर में हो गया। मैं चाहता हूँ इसकी फॉन्ट भी इंक्रीज हो जाए, तो इसको मैं कर देता हूँ 10, और से पीछे कर देते हैं। हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करें कोई भी रो, तो जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी हो वो ट्रांसफर हो जाए इस फॉर्म से इस फॉर्म में। तो किस तरह ट्रांसफर होगी, बहुत आसान। एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं, प्रॉपर्टी, सॉरी, पब्लिक या प्रॉप, और 2 दफा टैब को दबाए। चूंकि क्वांटिटी इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ करंट क्वांटिटी। करंट क्वांटिटी हो गया, आपके सामने है। अब हमने अपने इस फॉर्म में एक और
चेंज क्वांटिटी और फिर एक सेपरेटर और इसको नीचे कर देते हैं और फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म को कॉल करेंगे। तो इसका नाम क्या है, चेंज क्वांटिटी फॉर्म CQF, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। और फिर हम CQF की उस प्रॉपर्टी को जो कि हमने क्रिएट किया, करंट क्वांटिटी, और करंट क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, का डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज, और हमें रो का इंडेक्स चाहिए, थोड़ी देर में मालूम करते हैं, डॉट सेल्स और क्वांटिटी फिर डॉट वैल्यू। तो हमें हमारे पास करंटली यहाँ पे वो इंडेक्स नहीं है कि कौन से रो को हमने सेलेक्ट किया है, तो हम फाइंड कर देते हैं। ये कोड हम पहले लिख चुके हैं। तो मैं int row और count data grid view dot rows dot get first row, जो भी रो सेलेक्ट करेंगे पहली दफा उसको सेलेक्ट करो, फिर डेटा ग्रिड व्यू एलिमेंट स्टेट, यहाँ पे डॉट सेलेक्टेड, जो भी हमने सेलेक्ट की हो हमारे पास अब रो मौजूद है, तो इसको यहाँ पे दे देते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि मैं इन ऑब्जेक्ट को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, कन्वर्ट टू इंट, और फिर हम शो करा देते हैं उस फॉर्म को। इस जैसे फॉर्म को के लिए आप हमेशा यूज करें शो डायलॉग। न्यू ऑर्डर, दोबारा इसको अपडेट कर दें, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस क्वांटिटी को रिड्यूस कर दें। तो अब आप देख रहे हैं करंटली ये वैल्यू हमने तो ट्रांसफ़र कर दी, इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने शो नहीं कराई, तो करा देते हैं। जब ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाएगी दूसरे फॉर्म में, तो हमने क्या करना है, फॉर्म लोड इवेंट में इसको मैं नाम दे देता हूँ क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट, और हमें क्या चाहिए, हम इसमें करंट क्वांटिटी को मैप कर देते हैं और बूस्ट के टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो आप जब रन करेंगे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हम रिड्यूस करना चाहते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ गई। अब हम क्या चाहते हैं, जब हम अपडेट पे क्लिक करें तो जो भी वैल्यू यहाँ पे हो वो यहाँ पे अपडेट हो जाए। तो किस तरह, बहुत आसान। अब हमने जो वैल्यू यहाँ पे लेट्स से 4 दे देते हैं और अपडेट पे क्लिक कर देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो किस तरह, बहुत आसान। एक और प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं, पहले वाली थी करंट और अब की बार होगी न्यू क्वांटिटी। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम क्या कर देंगे, न्यू क्वांटिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, जो भी हम इसमें देंगे। एरर आ रहा है कि स्ट्रिंग को इंट में नहीं कन्वर्ट कर सकता, कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में होगा वो हमने यहाँ पे ऐड कर देना है, और मेक श्योर करना है दोनों पब्लिक हो, प्राइवेट इनको नहीं करना, पब्लिक करना है। हो गया। अब हम अपने इस कोड में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसको मैं कर देता हूँ, तो थोड़ा सा इस कोड को चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस फॉर्म में चलता हूँ और इस बटन को मैं ओके कर देता हूँ। ओके बटन किस तरह करेंगे, सेलेक्ट कीजिए इस बटन को, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है और जो है
डायलॉग रिजल्ट, काफ़ी सारी बटन्स हैं, आप इसको कौन सा बिहेवियर देना चाहते हैं, मैं इसको ओके बटन का देना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम इस पर क्लिक कर दें तो क्वांटिटी को अपडेट हो जाना चाहिए, सो ओके का इफेक्ट है। अब हमारे पास ये ओके हो गया है। दोबारा अपने कोड में चलते हैं, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ यूजिंग। जब भी हम यूजिंग कर देते हैं किसी भी क्लास को, तो जब यहाँ पे पहुँचता है यहाँ पे, तो ये मेमोरी से रिलीज हो जाता है, हमें इसको रिलीज करना है। सही है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, जब हम इस बटन पे क्लिक कर दें, यानी ओके बटन पे क्लिक कर दें, तो अपडेट हो जाना चाहिए जो भी रो है हमने सेलेक्ट किया है, क्वांटिटी और सारा टोटल प्राइस और सब कुछ। तो किस तरह करेंगे, तो कब होगा, अब हम थोड़ा सा इसको भी चेंज कर देते हैं। तब करो जब रिजल्ट शो हो, जब ये फॉर्म शो हो और हम क्लिक कर दें। अपडेट कब करो, जब ओके का बटन प्रेस हो जाए, जो कि इस केस में क्या है, अपडेट। जब ये बटन, चूंकि हमने इसको डायलॉग रिजल्ट ओके कर दिया इसकी प्रॉपर्टी को, तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं। जब ये खुला हो, तो जब हम ये क्लिक कर दें तो फिर ये कोड यहाँ पे जो भी है वो अपडेट कर दो। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्वांटिटी, जो कि हमने यहाँ पे अपडेट की है। तो cart data grid view dot rows, उसका इंडेक्स हमारे पास मौजूद है रो, ये यहाँ पे हमने इसको इंडेक्स कर दें, ये ज्यादा बेहतर होगा। इंडेक्स और फिर कौन सा सेल को अपडेट कर दो, क्वांटिटी सेल को, उसकी किस चीज को अपडेट कर दो, वैल्यू। और वैल्यू कहाँ से आ रही है, हमारे इस डायलॉग, इस फॉर्म से, उस फॉर्म का नाम और फिर न्यू क्वांटिटी। हो गया। अब अगर मैं इसको इस स्टेज पे छोड़ दूं और रन करूं, इसी को दोबारा सेलेक्ट कर देते हैं, 6 हो गया, राइट क्लिक चेंज 6 2 कर दूं, अपडेट। तो आप देख रहे हैं क्वांटिटी को तो इसने अपडेट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए 50, और ये कुछ सारा कुछ अपडेट नहीं हुआ, तो इसको भी कर लेते हैं। cart data grid view dot rows index cell, और उसकी टोटल प्राइस को भी हो जाना चाहिए, टोटल प्राइस डॉट वैल्यू, और किस चीज से, क्वांटिटी डॉट न्यू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्ट टू डेसिमल यूनिट प्राइस। इसी को कॉपी कर देते हैं और इसको यूनिट प्राइस कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि जब क्वांटिटी अपडेट कर दो तो फिर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट प्राइस से, तो क्या आ जाएगा, टोटल प्राइस। तो रन कर दें, दोबारा इसी को सेलेक्ट करते हैं, 6 हो गया, अभी ठीक दे रहा है सब कुछ। चेंज 6 से मैं इसको 4 कर देता हूँ, तो क्या होना चाहिए, 200। तो 200 हो गया, लेकिन यहाँ पे इसको अपडेट नहीं किया, तो इसको भी अब हम ऐड करेंगे। तो यहाँ जब अपडेट हो जाए, ये क्लोज हो जाएगा, तो फिर हम इसको अपडेट यहाँ भी कर सकते हैं और इसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और कोड हमने काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं पहले। कौन सा कोड है, ये वाला, टोटल अमाउंट, टोटल टेक्स्ट, और इसको पिछले ट्यूटोरियल में कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। तो फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, रन कर दें, न्यू ऑर्डर,
75 हो गया, सारा ठीक है। क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ, 125 125 और फिर अपडेट हो गया। इसी तरह रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको 1 कर दें, 25 for 4 और 29 to pay। अब एक चीज और जो कि फाइनल है, और वो है जब हम क्वांटिटी को चेंज कर दें, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ ना दूं तो फिर ये एरर देगा। दोबारा रन कर देते हैं। इसके अलावा अगर मैं क्वांटिटी को चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ ये दे दूं तो तब भी एरर देगा। तो इसके लिए भी हम करते हैं, वैलिडेशन ऐड कर देते हैं कि जब हम इस बटन को क्लिक करें तो पहले क्या करो, वैलिडेशन चेक करो, इज वैलिडेटेड। जब कोई एरर ना हो तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये कोड रिटर्न करता है और बाय डिफॉल्ट हमेशा रिटर्न करेगा ट्रू, कि कोई एरर नहीं है। लेकिन एरर कब है, जब quantities text box dot text dot trim equals to string dot empty, तो फिर रिटर्न करेगा false और मैसेज बॉक्स भी शो करना चाहिए। और उसमें क्या शो करो, प्लीज ऐड न्यू क्वांटिटी। और ये एरर है, और ओके का बटन और आइकॉन जो होना चाहिए वो है एरर वाला। और फिर जब एरर हो तो फिर क्या करो, कर्सर को तो क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स में डाल दो और उसको क्लियर भी कर दो। रन कर देते हैं। अब आपको कह रहे हैं प्लीज ऐड अ न्यू क्वांटिटी, लेकिन वो स्टिल अब काम नहीं कर रहा करेक्टली। क्लोज हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, सब कुछ 0। तो हमने इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करना है। तो हमने क्या करना है, हम अपने यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, और जो कि है प्राइवेट, और मैं इसको नाम दे देता हूँ as validation failed। क्या वैलिडेशन फेल हो गई है, और मैं इसको बाय डिफॉल्ट, सॉरी ये बोल, इसकी बोल होगा, और इसको गेट सेट कर देते हैं। और इसके बाद जब ये क्लोज होगा ये फॉर्म, तो उस वक्त एक इवेंट होता है फॉर्म क्लोजिंग। क्लोज्ड जब क्लोज्ड हो जाता है, फॉर्म क्लोजिंग, क्लोज से पहले, तो हम चाहते हैं कि ये क्लोज ना हो। कब क्लोज ना हो, हम उसके लिए क्या करते हैं, ई डॉट कैंसिल कि क्लोज ना हो। कब, जब एज वैलिडेशन फेल्ड जो है वो फॉल्स हो, ट्रू। तो यहाँ पे हम इसको, जब ये ट्रू होगा, मतलब कि ये यहाँ पे हम इसको ट्रू कर देते हैं कि क्लोज ना हो। लेकिन क्लोज कब हो, यहाँ पे हम इसको फॉल्स कर देते हैं। तो हमने इसको क्या किया, एक बोल का की प्रॉपर्टी क्रिएट की, और उसको जब ये एरर शो हो जाए तो हम उसको ट्रू कर देते हैं। जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये फॉर्म को क्लोज नहीं करेगा। ई डॉट कैंसिल ट्रू, कि कैंसिल कर दो, क्लोज ना हो, फॉर्म को क्लोज ना करो। और कब क्लोज करो, जब वैलिडेशन एज फेल इक्वल्स टू फॉल्स। तो ई डॉट कैंसिल फॉल्स जब होगा तो फिर क्लोज कर देगा। रन कर देते हैं। अब मैं क्वांटिटी में चलता हूँ और आप देख रहे हैं प्लीज ऐड अ न्यू क्वांटिटी, अब क्लोज नहीं हो रहा। और मैं इसको कर देता हूँ 6। अब करेक्टली अपडेट और
अपडेट हो रहा है। हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज। अब इसमें एक और प्रॉब्लम भी है। लेट्स से हम यहाँ पे ये दे दें तो ये स्टिल एरर देगा, तो ये भी फिक्स कर देते हैं एग्जैक्टली वही। थोड़ा सा हमने इसको चेंज करना है, और अब की बार हमने क्या करना है, चेक करना है कि हमने जो क्वांटिटी एंटर की है वो न्यूमेरिक है या नहीं। तो किस तरह करेंगे, एक बोल का वेरिएबल यूज करते हैं, उसे मैं नाम देता हूँ इज न्यूमेरिक। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इज नंबर या कुछ भी। फिर हम क्या करेंगे, इन डॉट ट्राई पास, और जो वैल्यू हम इसको दे रहे हैं वो है क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। लेकिन ये हमें कुछ चीज आउट करके भी देगा, तो उसको कर देते हैं रिजल्ट। अगरचे इस केस में हमें उसकी जरूरत नहीं, ये मांगता है। सो इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको क्या कहा, जो भी हम इसको दे रहे हैं क्या वो न्यूमेरिक है या नहीं। तो अगर न्यूमेरिक नहीं है यानी ये रिटर्न करता है फॉल्स। फॉल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ नॉट न्यूमेरिक या इज इक्वल टू फॉल्स। लेकिन वो पहला वाला ज्यादा बेहतर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्वांटिटी शुड बी इंटीजर 1 2 and 3। सॉरी करीब लिखते हैं। और बाकी चीजें एग्जैक्टली उसी तरह रन कर दें। चेंज क्वांटिटी, और अब की बार मैं कुछ करूं, क्वांटिटी शुड बी इंटीजर। दोबारा दे देते हैं, क्वांटिटी शुड बी इंटीजर। और अब अगर मैं इंटीजर दूं, इसको 10 कर दूं, तो आप देख रहे हैं अपडेट कर रहा है। इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह डुप्लीकेट रो को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, और इसके अलावा अगर हम क्वांटिटी को चेंज करना चाहें तो किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तो